मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे 5 पॉइंट होंगे। पाँचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि गर्मियों में सबसे बड़ा खर्च होता है हमारे लाइट के बिल पर। अगर हम एसी का यूज़ कर रहे हैं गर्मियों में तो हमें एसी का यूज़ कैसे करना चाहिए। देखो, जब भी आप अपना एसी चलाएं तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि जिस टाइम में हम एसी चला रहे हैं उस टाइम में यदि हमारे दो अप्लायंसेस एक साथ चलते हैं, जैसे फ्रिज भी चल रहा है और एसी भी चल रहा है, तो हमारा लाइट बहुत कंज्यूम होगा। जिस समय हम एसी का यूज़ कर रहे हैं उस समय हम अपने फ्रिज को बंद कर सकते हैं। अब बहुत सी महिलाएं ये कहेंगी कि फ्रिज बंद कर दो, तो बंद करने से फ्रिज मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सामान ख़राब हो जाता है। वो भी नहीं होगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। जिस समय आप फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं उस समय आप प्लास्टिक की कुछ बोतलें फ्रिज के फ्रीजर में डाल दो जिसमें बर्फ़ जमाते हैं। 3-4 बोतलें डाल दो उसमें 1-1 लीटर वाली, और जब वो चारों बोतलें जम जाएंगी तो उन बोतलों को बाहर निकाल के रख दो। जो फ्रिज के अंदर जो उस गेट में जो खाने बने होते हैं उनमें रख दो और उस फ्रिज को आप बंद कर दो। और फ्रिज को बार बार खोलना नहीं है, कोई भी सामान निकालना है आप एक बार में निकाल लो और फ्रिज को बंद कर दो। जब आप वो बोतलें बाहर रख देंगे बर्फ़ की जमी हुई, तो जिस टाइम आप फ्रिज स्विच ऑफ करेंगे तो वो बोतलों में से बर्फ़ पिघलेगी और वो ठंडक देगी फ्रिज में अंदर, तो फ्रिज का टेम्परेचर जो है उससे मेंटेन रहेगा। यदि आप 2-3 घंटे के लिए फ्रिज बंद भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये तरीका आजमा कर देखना। और उस टाइम में आप एसी का यूज़ करेंगे तो लाइट बहुत कम कंज्यूम होगी, लाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस ऐसे करके हमारा बिजली का बिल हम जो है उसमें इक्वल कर सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं आने देंगे। और दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। यदि 200 के ऊपर 2 यूनिट या फिर 1 यूनिट भी निकल जाता है ना, तो फिर पूरा हमें 201 यूनिट का बिल देना पड़ता है। और फिलहाल में 7 रुपये यूनिट बिजली है, तो आप समझ सकते हैं 1400 रुपये तक हमारा बिल आ सकता है। यदि 201 यूनिट हो गया तो 1407 रुपये तक हमारा बिल बन सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसे करके मेंटेन करिए। और एसी की सर्विस आपको टाइम से करानी है। यदि आपकी एसी की सर्विस नहीं हुई है तो भी एसी ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है, तो जो डीप क्लीनिंग होती है उसकी 1 साल के अंदर करवा लेनी चाहिए हमें। तो ऐसे करके यदि आप एसी का यूज़ करते हैं तो ऐसे करके हमारा बिल बहुत कम आता है। अगर आप लगातार एसी चलाते रहते हैं और फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लाइट भी ऑन है, फ़ैन भी ऑन है, तो बिजली का बिल हमारा ज़्यादा आएगा। तो गर्मियों के समय में हमें इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि जिस समय हमारा एसी चले उस समय हमें फ्रिज नहीं चलाना है, और जिस समय हमारा फ्रिज चल रहा है उस समय हमें एसी नहीं चलाना है। और रात में भी एसी का मतलब देखो, ये सबका अपना अलग अलग है। कोई पूरे रात चलाता है, कोई कम टाइम के लिए चलाता है। तो मैं तो सिर्फ रात में 3 या 4 घंटे चलाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चलाती हूँ। तो ऐसे करके अगर यूज़ करेंगे एसी का तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। इस तरीके से आप एसी के बिल में पैसे बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि महिलाओं की कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि लगातार सेल में जाते रहना। अब लगातार सेल में जाने का मतलब ये है कि हम पैसे की ही बर्बादी कर रहे हैं। एक मेरी बहन है, उनका कमेंट आया था कि दीदी मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पैसे नहीं बचते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उनके वीक का रूटीन पूछा, तो वो वीक में उन्होंने कम से कम 2-3 दिन का मार्केट बताया मुझे। अब एक वीक में आप 3 से 4 दिन मार्केट जाओगे तो क्या आपके हाथ में पैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे। आपको कोई काम भी नहीं है, आप बेवजह मार्केट के चक्कर लगा रहे हो। कभी सब्जी के बहाने जाना, कभी दूध के बहाने जाना, कभी किसी चीज़ के बहाने जाना। तो ये बहानेबाजी करके जो हम बार बार मार्केट के राउंड लगाते हैं ना, तो एक राउंड में कम से कम 1000 तो हम खर्च कर ही लौटते हैं। और ये पक्का है, मैं बताती हूँ आपको, महिलाओं के साथ में अक्सर करके ये होता ही है। कभी उनको स्लीपर पसंद आ गए, कभी नाइटी पसंद आ गई, कभी सूट पसंद आ गया, कभी साड़ी पसंद आ गई,
और बिना सोचे समझे परचेस करके हम ले आते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो पछताती नहीं, बाद में रिग्रेट होता है उनको, इस चीज़ का पछतावा करती हैं, लेकिन अब पछतावे से क्या होता है, पैसा तो हमारा चला गया ना, पैसा तो हमारा खर्च हो गया, जो बचा लेना चाहिए था हमें उस टाइम पे हमने नहीं बचाया, क्योंकि हमारा वो दिल ना किसी सामान पर आ गया था तो हम उसको खरीद के ले आए। अब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उस सामान को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। वो सिर्फ संदूक में रख देंगे, किसी अलमारी में पड़ा रहेगा, उसको हम यूज़ तो तुरंत करने वाले नहीं है, क्योंकि हम स्लीपर्स जो पहन रहे हैं घर में डेली रोज़ में, ऐसे सैंडल्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन क्यों ले लिया था? क्योंकि बहुत चमक रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे पैरों में बहुत अच्छे लगेंगे, इसीलिए मैंने परचेस कर ली। तो ये गलतियां अक्सर महिलाएं कर जाती हैं, तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर आपको भी गृह लक्ष्मी का टैग लेना है तो इन सारे खर्चों से निजात पानी होगी आपको। आप इस बात को हमेशा सोच के रखिए, कोई भी महिला हो, अगर वो घर से बाहर अपने हस्बैंड के साथ में जाती है और उसका हस्बैंड जॉब करता है, अगर वो जब भी वो जॉब में रहते रहते वो कई सालों तक उसके साथ में है और हस्बैंड यदि कुछ नहीं कर पाया, अच्छा मतलब प्रॉपर्टी नहीं बना पाया, तो सब उस हस्बैंड को दोष कोई नहीं देगा, महिला को दोष दुनिया देती है कि इसने कुछ बचाया नहीं, इसके खर्चे इतने हाई फाई थे इसीलिए कुछ बचा नहीं उसके पास। वो तो बहुत कमाता था लेकिन उसके पास ये बचने ही नहीं देती थी। वो भी टैग हमारे ऊपर ही लगते हैं। अगर आप भी इन टैग से बचना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए, कभी भी कहीं भी 1 रुपया भी खर्च करो हमेशा सोच समझ कर करो। आपको मैंने एक लाइट के बिल का एग्जाम्पल दिया, एक बताया कि सेल में जाने से हमारा ज़्यादा खर्च होता है। एक खर्च हमारा सबसे बड़ा होता है बेफिजूल की, जो हम आजकल ऐप्स यूज़ करते हैं ना मोबाइल में। आजकल ये देखा होगा आपने, बहुत सारी शॉपिंग ऐप्स आ गई हैं, किसी पर 70% डिस्काउंट मिल रहा है, किसी पर 80% मिल रहा है, किसी पर 60% मिल रहा है। ये डिस्काउंट ने महिलाओं को इतना पागल बना दिया है कि ये समझ लो कि जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री। तो मतलब ये चीज़ें मतलब हमारे दिमाग पर इतना इफ़ेक्ट कर जाती हैं कि मतलब हमें फ्री का चाहिए क्यों, हमें फ्री का भी नहीं चाहिए और हमें वो भी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास एक एग्जांपल ही ले लेते, कपड़े इतने अवेलेबल हैं अलमारी में कि यदि हम अलमारी खोलेंगे तो सिर्फ हमारे कपड़े ही कपड़े दिखेंगे वहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर किसी ऐप्स पर ऑफ़र चल रहा है कि आप एक सूट खरीदो तो उसके साथ में दूसरा फ्री देंगे, चाहे भले ही उसकी कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, वो पसंद भी नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी उसको परचेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सूट खरीदने पर दूसरा सूट फ्री मिल रहा है। हम जो खरीद रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं, उसका हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन खुशी किस बात की होती है पता है? क्योंकि वो एक फ्री आ रहा है। अगर ऐसे चक्करों में आप भी फंस के शॉपिंग कर जाती हैं तो इन चीज़ों को आपको आज से ही बंद करना होगा। यदि पैसा बचाना है, लाइफ में सक्सेस होना है, आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को एक अच्छे उस पे लेके जाना है ट्रैक पे, तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी होंगी। चौथा पॉइंट आता है कि एक खर्चों का रिकॉर्ड नहीं रखती है। ये अक्सर महिलाओं के अंदर होता है कि वो खर्चों का रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि उनके दिमाग में ना एक प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आलस है ना, जो टालम टोल करने वाली आदत है, इससे वो बाज नहीं आती हैं। मैं खुला बोलती हूँ, भले ही आपको बुरा लग जाए, बुरा लगेगा तभी आप कुछ करोगे। मैं क्यों बोलती हूँ पता है? आपको ये तरीके चुभें और आप इन तरीक़ों को जो बताती हूँ आप इम्प्लीमेंट करें और पैसे बचाओ। पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा कब समझ आया है पता है हमें? कोरोना में सबसे ज़्यादा समझ आया है महिलाओं को, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, सेविंग्स नहीं था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। 1 महीने भी जहाँ काम करते थे वहाँ नहीं टिक पाए थे, क्योंकि रूम का रेंट नहीं था उनके पास, बिजली का बिल देने के लिए नहीं था, खाने के लिए आटा नहीं था, दाल नहीं था, चावल नहीं था, तो उनको फिर वापस घर जाना पड़ा। बहुत टाइम लग गया था उसमें सर्वाइव करने में। तो यदि आज के सेविंग्स जो आज आप यदि नहीं बचाओगे तो आपकी सेविंग्स कल आपके काम नहीं आएगी। यदि पैसे बचाओगे तो वो आपके काम आएंगे, ठीक है? तो पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। बेफिजूल का सामान मत खरीदो, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखो कि कहाँ हमने 1 रुपया खर्च किया, उसमें से कितना हमने अपने काम पर लगाया, कितना पैसा हमारा फिजूल गया।
ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखेंगी तो आपको पता चलेगा और आप अपने घर को बेहतर तरीके से चला पाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीका आपको समझाने का कोई और हो सकता है। 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, और एक सेविंग चैलेंज हर महीने ज़रूर चलाना चाहिए। ऐसी चीज़ें तो हम नहीं करते हैं, अक्सर करके हम ये तो नहीं करते क्योंकि इनमें हमारा पैसा बच जाएगा। हम सारे काम वही करते हैं जिनमें हमारा पैसा खर्च हो। बार बार मार्केट जाएंगे, शॉपिंग ऐप्स पे शॉपिंग करेंगे, मतलब फ्री के लालच में आकर शॉपिंग कर लेंगे, किसी भी डिस्काउंट के चक्कर में आके शॉपिंग करेंगे, चाहे हमें सामान की ज़रूरत है नहीं है लेकिन हमें शॉपिंग करनी है, हमें मार्केट जाना है, हमें अपने पड़ोसियों को जलाना है। आजकल देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पर कितना ट्रेंड चल रहा है, यदि कोई भी कपड़ा हमने नया खरीदा तो तुरंत फ़ोटो खींचकर हम पोस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर वालों को दिखाना है कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास घड़ियों का कलेक्शन है, हमारे पास कपड़ों का कलेक्शन है। ये जो बाहरी दिखावा है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जाके महंगाई बहुत बढ़ने वाली है और आपके पास पैसा नहीं बच रहा है। पेमेंट हमारी इतनी नहीं बढ़ती है, उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज के तरीके पसंद आए होंगे और आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगी, पैसे बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगी। लास्ट में मैंने आपको बताया सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाना है, और सेविंग चैलेंज की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में आकर देखिए कि उसको कैसे करना होता है। हमें 1 महीने तक छोटा छोटा पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट कैसे बनता है, वो सेविंग चैलेंज के ज़रिए ही बनता है। तो आप आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप बाकी सेविंग चैलेंज की वीडियो ज़रूर देखिए। और जो जो बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि बजट कैसे बनाएं, बजट बनाने का तरीका समझ में नहीं आता, तो बजट से रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल में आके देख सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।